सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को पर्युषण की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका तप त्याग जो कर रहे हैं, आप जो उपवास कर रहे हैं, वह निरंतर आपको कर्मों की निद्रा कर उत्तम उत्तम ऊपर मार्ग पर बढ़ाता रहे। इन्हीं भावना के साथ शुरू करते हैं आज सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ पर्युषण। श्वेतांबर भाइयों के शुरू हो गए और दिगंबर भाई 31 का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और 11 सितंबर को समाप्त कर रहे हैं क्षमामाणी के साथ। 18 दिनों का जैन समाज का यह पर्युषण महापर्व। अब हम सबको देखना यह है कि क्या हम में इतनी क्षमता है, सामर्थ्य है कि हम कोई सरकारी कागज़ लेकर कहीं अपने नगर निगम में, पंचायत में जाके इन 18 दिनों में हम मांसाहार की छुट्टी करवा सकते हो। कम से कम इन 18 दिन तो बूचड़ खानों को, मांस की दुकानों को बंद करवा सकते हो। देखिएगा ये एडवाइजरी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संस्थान है और इसने यह एक एडवाइजरी 17 अगस्त को निकाली है। चैनल महालक्ष्मी 18 अगस्त से लगातार विभिन्न लोगों से बात करता रहा इस एडवाइजरी के बारे में, क्योंकि इस तरह की एडवाइजरी 3 साल पहले भी 20 से 21 करोड़ में निकल गया, 19 में भी निकली थी। इसमें उन्होंने जो भी पूरे देश के किसी गुजरात या राजस्थान की बात नहीं करे, हम पूरे देश की बात करें जहां पर यह एडवाइजरी सब पे लिए भेजी गई है। नगर निगमों में, पंचायतों में जगह जगह यह एडवाइजरी भेजी गई है। इसमें स्पष्ट अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2005 के डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को सलाह दी जाती है कि 18 दिनों के लिए या दशलक्षण या पर्युषण जो जैन कम्युनिटी पर्व मनाती हैं, उन दिनों में बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउसों को बंद करने की अपील की गई है। यह एक एडवाइजरी है, निर्देश या आदेश नहीं है। इस बात का फ़र्क ध्यान रखा होगा और इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को लगा के दिया है। और अपनी एडवाइजरी के साथ एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी द्वारा यह एक देख रहे हैं आप, इसकी प्रतिलिपि जजमेंट की कॉपी भी लगाई गई जो 14 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। हिंसा विरोधक संघ बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी जमात के बीच में यह निर्णय था, जिसमें अपील की गई थी उनकी तरफ से कि इसको घोषित किया जाए पर्युषण दशलक्षण में इस तरह से स्लॉटर हाउस बंद रहने चाहिए। अदालत ने दोनों की बात सुनी अपील के अंदर, पहले पक्ष की, दूसरे पक्ष की, वह सब इसमें दी गई है और यह था वह निर्णय जो अदालत ने सुनाया। उसने साफ कहा इसमें, अरे अकबर शहंशाह जो थे ना, वह भी हफ्ते के अंदर कुछ दिन शाकाहारी रहते थे, तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने कहा राजस्थान और गुजरात के अंदर जैन कम्युनिटी बहुतायत में है और हमारा विभिन्न धर्मों का देश है, तो ऐसे में एक धर्म के लिए इतना तो समाज कर ही सकता है कि 9 दिन अपनी मांसाहारी दुकानों को बंद रख ले साल के अंदर। अहमदाबाद के लिए विशेष टिप्पणी इसके अंदर थी कि इससे उनके व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भी लिखा कि अगर मांसाहारी लोग 9 दिन शाकाहार भोजन कर लेंगे तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपील को यह उन्होंने अदालत ने जारी कर दिया कि स्लॉटर हाउस इस पर्युषण के दौरान बंद रहने चाहिए और यही एडवाइजरी उन्होंने जारी करी। चैनल महालक्ष्मी ने इसके बारे में वहाँ की असिस्टेंट सेक्रेटरी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की उनसे बात करी। उन्होंने बताया, पता है प्राची जैन, वह भी जैन ही है, इसलिए बात करने में और समझाने में दिक्कत नहीं हुई कि इस एडवाइजरी का आखिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि फ़ायदा कुछ दिख नहीं रहा था। हमने कई जगह बात की, 12-13 निगम में बात की, किसी को इस एडवाइजरी में पता तक नहीं। हमने भेजी भी, तब भी उन्होंने कहा कि हमें जैन समाज से जब तक कोई चिट्ठी नहीं आएगी हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते और ये एडवाइजरी है, आदेश नहीं है। तो हमने प्राची से बात की, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्राची नमस्कार, जय जिनेंद्र कहूँ, मैं शरद जैन बोल रहा हूँ। ये जो अभी दत्ता जी ने एक सेक्को निकाला है, सर्कुलर निकाला था, एडवाइजरी निकाली थी 17 अगस्त को। हाँ, आपको मालूम होगा जरूर, बीइंग ए जैन। जी 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 हैं
इसका बताइए, हम इसको पूरे देश में लागू कैसे करवा सकते हैं? मैंने कई जगह बात करी, एमसीडी दिल्ली बात करी, हमने वहाँ यूपी में बात करी निगमों से, लखनऊ निगम की, आगरा निगम, कहते हैं हमें कोई है नहीं सर्कुलर इस तरह का, नाम इस तरह की पावर है हमारे पास, हम कर सकते, रोक सकते हैं इसको। ये सर्कुलर पूरे इंडिया में बैन कराने के लिए नहीं निकाला गया है, आप सर्कुलर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हाँ बताइए। ये इसलिए निकाला गया है कि जो भी जहाँ पे भी जैन कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा है और जैन लोगों की आस्था को रखने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे तो स्लॉटर हाउसेस बंद कर सकती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिन भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर बैन करने के लिए नहीं है, ये एक हमारी एडवाइजरी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। डिसीजन इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी कंसर्न। मतलब इसमें जो हमारी एडवाइजरी कोई वैल्यू नहीं हो पाएगी इससे, मतलब कि हम कुछ को कह सकें भाई ये एडवाइजरी एनिमल वेलफेयर से आई है, एडब्ल्यूबी से? नहीं, इसी एडवाइजरी को तो देना ही है आपको। इस एडवाइजरी को देके आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी ना। मतलब हमारे इस एडवाइजरी का फायदा क्या हो पाएगा उससे? इस एडवाइजरी में हमने रिलीवेंट कोर्ट ऑर्डर्स और रूल्स मेंशन किए हुए हैं। इस एडवाइजरी का यही फायदा है कि इसमें रिलीवेंट कोर्ट ऑर्डर हमने मेंशन किए हुए हैं कि ऐसा पास पे हुआ है और वो लोग कर सकते हैं। जहां पे जैन लोग ज्यादा हैं, जैन लोगों की आस्था है, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्लॉटर हाउसेज अपने अकॉर्डिंग बंद कर सकती है, जहां पे उनको लगता है कि जहां ज्यादा कंजप्शन नहीं है, ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी शॉप्स बंद करने से, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी आपके यहाँ से लास्ट ईयर भी एडवाइजरी जारी हुई थी? लास्ट ईयर नहीं हुई थी, हमारे यहाँ 2019 में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उस समय उसका रिजल्ट क्या मिला आपको? कोई एक्सपीरियंस बताएंगे मुझे आप, जो आपने निकाले उससे कुछ आपको बीइंग ए जैन आपको मालूम चला हाँ इन एरिया में कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था? नहीं, रिजल्ट तो अभी मेरे पास नहीं होगा, ऐसा कोई डेटा बना हुआ नहीं है अभी एट ए टाइम कि मैं आपको एट ए टाइम फोन पे रिजल्ट बता दूं। बट हाँ, ये है कि कहीं कहीं पे हो रहा है एक्शन। अभी भी अहमदनगर महाराष्ट्र में बंद हुए हैं, उसका नोटिफिकेशन आया है। सुन लिया आपने? अब अगर जैन समाज के इसमें अपने अपने में दम रखता है, सामर्थ्य रखता है, तो इस पत्र को लेकर विभिन्न अपने नजदीक अपने नगर निगम में जाएं, पंचायत में जाएं और समझाएं कि इन 18 दिनों में अनुरोध करते हैं कि इन स्लॉटर हाउसों को बंद रखिए, मीट की दुकानें बंद रखिए, उसका खरीद फरोख्त बिल्कुल मत करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। बस जरूरत है कि हमारी संस्थाएं इसमें कितनी कोशिश कर पाती हैं, क्योंकि लगता नहीं है, क्योंकि हम चूक जाते हैं, हम सबसे कुछ चाहते हैं पर हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। चलते चलते आपको यह भी दिखाते हैं, 30 साल पुराना है ये आदेश मध्य प्रदेश सरकार का जो देख रहे हैं आप। इसमें साफ लिखा है 1989 के आदेशानुसार यह आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी दिगंबर भाई हैं, आप लोग सुबह पूजा पाठ करते हैं, लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आप 2 घंटे कार्यालय में लेट आ सकते हैं। हमने इस बारे में वहाँ पर प्रशासन से बात करी, उन्होंने बताया कि यह 1992 का आदेश है जो आज लागू नहीं है, पर तब क्या हुआ था, तब वो बताते हैं इसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। कोई भी कर्मचारी से हमें इस बारे में नहीं मालूम चला कि उन्होंने इस आदेश का कोई लाभ भी उठाया है। आज पर्यूषण की बात कर रहे हैं आपसे, दश लक्षण की। अब बात करते हैं काशी बनारस से। यहाँ पर है ना BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और साथ में उसकी एक नई यूनिट खुली है BHU IIT। यहाँ पर 150 से ज़्यादा जैन छात्र पढ़ते हैं, और इन 18 दिनों में उन जैन छात्रों के लिए भोजन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर उस अनुसार उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। जो उपवास करते हैं उनकी पारणा नहीं हो पाती है। पर यहाँ से ही दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर, जब पहुँचते ना आप, जहाँ पर अपना सुपाषनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर है स्याद व्याद महाविद्यालय। उन्होंने इन जैन छात्रों के लिए एक सुविधा इसलिए शुरू करी है, यह पूरे देश को समझने के लिए है कि हम भी अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या करिए उन्होंने सुबह दोपहर शाम तीनों समय में नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या शाम को सूर्यास्त से पहले, आपके लिए यहाँ पर उन छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करी है निःशुल्क। आप आइए, भोजन कीजिए, और साथ में यह बात भी है, किसी ने उपवास किया है, पारणा की भी व्यवस्था की गई है। अगर इस तरह की सुविधाएं हम जगह जगह छात्रों को, नौकरी पेशा को, कर्मचारियों को कर दें, तो सचमुच कहते हैं जैन समाज एक अच्छे कल्याण का कार्य कम से कम इन 18 दिन तो कर ही सकता है। कुछ समय पहले भी बताया था आपको, आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि पर्यूषण पर्व आ रहे हैं।
यह है वह शातिर चोर जो अब तक पकड़ से बाहर है। और पर्यूषण के दौरान मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, जगह जगह आहार होता है, वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था होती नहीं हो पाती है। भीड़ जितनी हो जाती है कि लोग नियंत्रण नहीं कर पाते। आप पहचानते नहीं हैं कि कौन जानने वाला है, कौन अनजान है। और यहाँ आपको चित्र दिखा रहे हैं सामान्य वेशभूषा में ये, और किस तरीके से ये धोती दुपट्टे पहनकर वह आहार की वेशभूषा में आ जाता है। और आप समझते हैं सचमुच जैनी भाई है, और यह अपना काम कहीं चांदी के बर्तन कहीं कुछ साफ कर जाता है, चाहे मंदिर में हो या जहाँ पर आहार की व्यवस्था हो रही हो। चेहरा पहचान लीजिएगा और अपनी नज़र तेज रखिएगा, खासकर मध्य प्रदेश में। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। कुछ खास शाम को जरूर सुनिए 8 से 8 ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं। 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। याद रहे, अंतिम तिथि भूलना मत, 31 अगस्त 2022। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।